तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नरेश भाई के समर्थन में खड़े हों, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं, उनकी गलती केवल इतनी थी कि वो उन मासूम बच्चों के लिए न्याय मांग रहे थे जो सरकारी सिस्टम की वजह से मरे, जिनकी मौत सरकारी सिस्टम की वजह से हुई। और ये सरकार उस युवा की आवाज को दबा देना चाहती है जो पूरे प्रदेश भर के युवाओं की आवाज बन रहा है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भजनलाल जी, अभी तो हमारे नरेश भाई ने कहा है कि मेरे लिए कोई आंदोलन नहीं मत करना, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। क्या आपने देखा इस देश के अंदर कोई बीजेपी का नेता जेलों के अंदर बंद हो? नहीं है। लेकिन हमारे आदिवासी मीणा समुदाय के नेता विधायक कंवरलाल जी को जेल भेजा गया, उनकी सदस्यता खत्म की गई और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई। तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि हम इस मन से कह देना चाहते हैं कि हम कंवरलाल जी के साथ भी मजबूती से खड़े हुए हैं और हम लोग तब तक उस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कंवरलाल जी की और नरेश भाई की रिहाई नहीं हो जाती है। और साथियों, जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि अलवर का खुद का एक मुद्दा है, दो मुद्दे हैं यहाँ इंपोर्टेंट। हमारा कैप्टन छुट्टन लाल जी का छात्रावास, उसकी जर्जर हालत हो चुकी है। ये हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। हम नेता क्यों चुनते हैं भाई? नेता इस कारण थोड़ी चुनते हैं कि वो चाहे और अपनी तिजोरी भरे। नेता चुना जाता है कि वो आपके हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद करे, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज बुलंद करे, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। तो इस अलवर जिले के अंदर जितने भी आदिवासी मीणा समुदाय के विधायक हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम आप सरकारी फंड दिलाइए और उस छात्रावास की स्थिति को सुधारिए। और अगर वो भी नहीं सुधार सकती है तो मैं हमारे समाज के भामाशाहों से कह देना चाहता हूं कि हम इतने कमजोर समुदाय नहीं हुए हैं कि अपनी शिक्षा के लिए भी हम पैसा खर्च नहीं कर सके। हमारी पहचान यही है कि आदिवासी मीणा समुदाय ने इतनी प्रगति क्यों करी? हमने शिक्षा के दम पे प्रगति करी और आज उसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अलवर के जितने भी नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, भामाशाह हैं, उस हॉस्टल के लिए आगे आए, उसकी स्थिति को सुधारे, ये मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं। और जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, भूगोल तिराया, जिसका नामकरण हमारे समाज के उस मसीहा पे लिए होना चाहिए, उस मसीहा के नाम पे होना चाहिए जिस मसीहा की वजह से मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूँ। अगर कैप्टन छुट्टन लाल जी नहीं होते तो मैं आज इस मंच पे खड़ा होकर आपको संबोधित नहीं कर रहा होता, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा नहीं होता, क्योंकि वही एक शख्स थे जिन्होंने हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमें आरक्षण दिलाया। मैं तो ये कह देना चाहता हूँ कि इस राजस्थान के अंदर कोई मंदिर मत पधराओ, ये मीन भगवानों के मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पधराना है तो कैप्टन छुट्टन लाल जी की मूर्ति हर गांव के अंदर लगाओ और बताओ कि ये हमारा असली मसीहा था जिसने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। ये बात लोगों से साथियों, इसी दौरान इस मन से एक बात को कहना बहुत जरूरी है, जो हमारे 2 मिनट लूंगा भाइयों, बस जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं उनमें एक हमारा डोंगरी बात। जब हम कह रहे हैं कि आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है, तो हमारे आदिवासी भाइयों को विस्थापित करने की साजिश रची जा रही है। हम कह देना चाहते हैं कि इस अलवर को पानी चाहिए तो डोंगरी बांध बनाने की जरूरत नहीं है। जो ये आरसीबी का मेन प्रोजेक्ट था उसमें चंबल से पानी की लाने की बात हुई थी, ना कि कोई डोंगरी बांध बनाने की बात हुई थी। डोंगरी बांध केवल आदिवासियों को विस्थापित करने का षड्यंत्र है ताकि उद्योगपतियों को ये लोग पानी पहुंचा सके। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से आदिवासी मीणा समुदाय ने जो कमांड एरिया था, पांचना बांध का मुद्दा था, उसको मजबूती से लड़ा, सर्व समाज की लड़ाई को लड़ा और दिखा दिया जो पांचना बांध का पानी जो कहते थे ना, एक बूंद नहीं देंगे, उनसे हमने नहरें खुलवाई, नहरों का पानी दिया और उनकी फसकदारी की लड़क काट दी हमने, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। लेकिन जब हमारा समझौता हो गया, सब चीज हो गई,
उसके बाद हम चुपचाप बैठे, हमने किसी पे भी कोई टीका टिप्पणी कब तक नहीं करी है। लेकिन उनके गृह राज्य मंत्री आए दिन, उनके लफंगे गुंडे जो छुटभैया नेता है, वो आए दिन हमारे आदिवासी मीणा समुदाय के लिए टिप्पणियां करते हैं। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि तुम्हें आज मीणा हाईकोर्ट से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने भी मैसेज दे दिया है। तुम अपने नेता को ही कमजोर कर रहे हो जिसको तुम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो पूर्वी राजस्थान में मीणा समुदाय का जो साथ लेगा वही बनेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने जिस तरीके से कहा कि हम मीणा समुदाय के लोग राम हैं और गुर्जर भाई हमारे लक्ष्मण है, तो अगर लक्ष्मण को सिंहासन पे बैठना है तो राम का साथ तो लेना ही पड़ेगा, ये हम कह देना चाहते हैं। और जो लोग बार बार समाज को टारगेट कर रहे हैं, उनसे हम कह देना चाहते हैं कि अपनी जुबान को लगाम दे दो भाई। हम भाईचारा चाहते हैं। हमने पहले भी कहा पूरे आंदोलन के दौरान कि हम भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन तुम लोग अपने नेता को कमजोर कर रहे हो, तुम लोग भाईचारा बिगाड़ना चाहते हो, तुम लोग राजस्थान में जो भाईचारा है, सद्भाव है, उसको बिगाड़ना चाहते हो। तो अगर तुम बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो हमने तुम्हें भी पहले भी जवाब दिया और अब भी हम जवाब देना जानते। हमारी शराफत को आप लोग हमारी कमजोरी मत समझना, ये हम आप लोगों से कह देना चाहते हैं। और जो लोग आपके हक अधिकार के लिए लड़े, 5 ना बांध के मुद्दे पर हमारे पंच पटेल लड़े, हमारे युवा साथी लड़े, उन पर इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से मुकदमे दर्ज किए। और मैं उनसे कह देना चाहता हूं सरकार से, उसको लेकर हमारा गांव में आंदोलन चल रहा है पिछले 16-17 दिन से, और वो लोग आप लोगों के लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने खंडीप में और गावड़ा के अंदर राजनीति से ऊपर उठकर समाज नीति को मजबूत किया है, उसी तरीके की समाज नीति को हमें आगे मजबूत रखना होगा। जिस तरीके से आज पूरे आदिवासी मीणा समुदाय ने मीणा हाई कोर्ट में किरोड़ी लाल मीणा को मजबूत किया है, वैसे ही हमें एकजुट रहना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो यही बातें, यही मुद्दे, तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जोहार। थैंक यू भाई अर्जुन महती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।